बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शम्सुर रहमान सवाती हूँ, सदर नेशनल लेबर फेडरेशन पाकिस्तान का। आज 20 मई 2020 है। गुज़श्ता कल कराची में लकी नेट्स के वर्कर्स जिन्हें कोरोना वायरस के इस सारे अरसे में तनख्वाहों की अदायगी नहीं की गई थी और जब उन्होंने तनख्वाहों का मुतालबा किया तो उन्हें नौकरियों से निकाल दिया गया। इस हवाले से वो अपना एक एहतजाज कर रहे थे। खालिद खान साहब जो नेशनल लेबर फेडरेशन कराची के सदर हैं, वो उनकी क़ियादत कर रहे थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। वहाँ के मजदूरों को भी गिरफ्तार कर लिया गया उन पर, और उनके थाने में जाकर उन पर दबाव डाला गया, सौदाबाजी करने की कोशिश की गई। लेकिन खालिद खान जो हमारे एक जुर्रतमंद साथी हैं, बड़े समझदार आदमी हैं, बड़े मुतहर्रिक आदमी हैं, वो डट गए और उन्होंने कहा एक नहीं 10 FIR काटें, हम मजदूर काज पर कुछ समझौता नहीं करेंगे। FIR कट गई। आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो अदालत ने उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया। मैं इस पर खालिद खान को खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, मुबारकबाद भी देता हूँ। लेकिन मसला ये है कि जब हुकूमत ने वाज़े ऐलानात किए हुए हैं, अब तो कानून भी बना लिया है कि भाई तनख्वाह दी जाएगी और किसी को बरतरफ नहीं किया जाएगा। बरतरफियाँ भी हो रही हैं, तनख्वाह की भी अदायगी नहीं हो रही। सरमायादार अपनी तिजोरियाँ भर रहा है और गरीब मजदूरों को फाकों पर मजबूर कर रहा है। ये जुल्म का निज़ाम है, ये सरमायादारी निज़ाम, ये जुल्म का निज़ाम है और इस निज़ाम को बदलने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। मसला ये है कि पाकिस्तान में पहले ही लेबर कवानीन जो हैं वो फार्मल सेक्टर के लिए तो हैं और इनफार्मल सेक्टर के लिए नहीं है। और फार्मल सेक्टर में भी कुछ इस्तिस्ना है। ये जी सरकारी मुलाजमीन है, ये एटॉमिक एनर्जी के मुलाजमीन है, ये डिफेंस के मुलाजमीन है, उन पर ये लागू नहीं होते, थोड़े से हिस्से पर लागू होते हैं वो। लेकिन इनफार्मल सेक्टर जो 6 करोड़ लेबर इनफार्मल सेक्टर की है, उनके लिए कोई कवानीन नहीं है। इसी तरीके से जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन है, सोशल प्रोटेक्शन के कवानीन है, वो फार्मल सेक्टर के लिए हैं, इनफार्मल के लिए नहीं है। और फार्मल पर भी वो लागू नहीं हो रहे। EOBI है, EOBI की पेंशन 8,500 की हुकूमत ने और फिर वापस ले ली। इस दफ़ा 6,500 अदा कर दी। अब आप ये देखें कि इस वक्त एक आदमी का गुजर बसर किस तरह होता है। हम मौजूदा हालात के हवाले से कम पेंशन का मुतालबा करते हैं कि 15,000 की जाए, उसमें भी एक कुंबे का गुजारा नहीं हो सकता। और जो खुद EOBI में करप्शन है, उसके मेगा स्कैंडल बने हुए हैं। कोई ये यतीम का माल समझकर उसको लूट कर खा रहे हैं, लेकिन उसकी कोई परवाह नहीं करता। इसी तरीके से वर्कर्स वेलफेयर फंड है, उसमें जो डेथ ग्रांट मिलती हैं या जहेज ग्रांट मिलती हैं या मजदूरों के बच्चों को तालीमी वज़ाइफ मिलते हैं, उनका जो हशर होता है, वो जिस तरह उनको तमाशा बनाया दिया जाता है और जिस तरह वो रिश्वत का एक बाजार गर्म है, वो एक अलग दास्तान है। इसी तरीके से सोशल सिक्योरिटी, उसके अस्पताल, उसकी डिस्पेंसरियां, उनकी हालत ज़ार को आप देख लें। लेकिन ये बहुत महदूद लोगों के लिए, 7 करोड़ लेबर फोर्स में से करोड़ लोगों के लिए भी ये सारे इंतजामात नहीं है। यानी जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के कवानीन है, उससे कोई 20-22 लाख लोग मुस्तफ़ीद होते हैं। इसका मतलब यह है कि 7 करोड़ के 7 करोड़ लेबर जो है वो मुस्तफ़ीद नहीं होते। ये एक ऐसा तमाशा लगा हुआ है सरमायादारी निज़ाम ने कि कुछ भी मजदूर के लिए करने के लिए तैयार नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब दिहाड़ीदार मजदूर के लिए और मजदूरों की बेरोजगारी के लिए रोना रोते रहते हैं। क्या रोना रोने से ये मसाइल हल होंगे? इख्तियार है आपके पास, इख्तियार है आपके पास। आप जालिमों को, आप एक तरफ चीनी का स्कैंडल देख लें, आटे का स्कैंडल देख लें, सरमायादारों को हर साल खजाने से आप लाखों रुपए देते हैं। वो कारखानेदार कि जो अगर उनकी 25 साल, 30 साल, 50 साल पहले देख लें तो वो उनकी क्या हालत थी, और आज वो पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को बढ़ाए हुए हैं खरबों में। और जो मजदूर जो इस मुल्क को तामीर करता है, इस मुल्क की रोशनियां, इस मुल्क के रोड, इस मुल्क की ट्रेन, इस मुल्क के जहाज, समुंदर, हर चीज़ को जो मुसख्खर करता है,
اس کے ہاتھوں سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، اس کی محنت سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں، ان کو آپ بھوکوں اور فاقوں پر مجبور کرتے ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے، ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کے مریضوں کے علاج کے لیے آپ کے پاس کوئی بھی انتظام نہیں ہے۔ ظلم کے اس نظام کو بدلنے کے لیے نیشنل لیبر فیڈریشن کا ساتھ دیں۔ میں اس موقع پر جو لیبر لیڈرشپ ہے اس سے یہ کہوں گا کہ وہ کم از کم کسی ایک ایجنڈے پر جمع ہو جائے کہ ہم مطالبہ کریں کہ تمام مزدوروں کو جو فارمل سیکٹر کے ہیں، جو انفارمل سیکٹر کے، انہیں رجسٹرڈ کیا جائے، بڑھاپا الاؤنس یعنی EOBI سب پر لاگو کیا جائے، ورکرز ویلفیئر فنڈ سب پر لاگو کیا جائے، سوشل سیکیورٹی سب پر لاگو کی جائے، اس سے سب مستفید ہوں، یہ سب مزدوروں تک محیط ہو۔ یہ 7 کروڑ کے 7 کروڑ، یہ 7 کروڑ کا مطلب ہے یہ پاکستان کی آدھی آبادی ہیں اور یہ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی کوئی آواز نہیں ہے۔ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اس 2-3 مہینے میں، یہ ظلم اتنا آشکارا ہو گیا ہے کہ اس پر میڈیا پر کوئی رپورٹ نہیں ہے، نہ الیکٹرانک میڈیا بھی خاموش ہے، پرنٹ میڈیا بھی خاموش ہے، مزدور کی کوئی آواز ہی نہیں ہے۔ 7 کروڑ خاندان بھوکوں مر رہے ہیں، فاقہ کشی پر مجبور ہیں، ان کے بچے تعلیم سے محروم ہیں، وہ علاج سے محروم ہیں، لیکن نہ نظام آگے بڑھتا ہے حفظ دینے کے لیے، نہ ابلاغ کے جو ادارے ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرتے ہیں، اور نہ اس ملک کی پارلیمان کو کوئی فرق پڑتا ہے ان پر جو مشکلات ہیں، نہ انسانی حقوق کی جو انجمنیں ہیں وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو مزدوروں کو خود اٹھنا ہوگا، خود کھڑا ہونا ہوگا اور خود کھڑے ہو کر اپنے حقوق کے لیے ایک جدوجہد لانچ کرنی ہوگی، اور وہ جدوجہد نظام کی تبدیلی کے لیے۔ سرمایہ داری نظام دراصل خرابی کی جڑ ہے، جب تک اس نظام کو ہم جڑ سے نہیں اکھاڑیں گے اس وقت تک کوئی بھی مزدور کی صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں اس موقع پر تمام لیبر لیڈرشپ سے اور تمام مزدوروں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک نکاتی ایجنڈے پر جمع ہو جائیں کہ اس نظام کو ختم کرنا ہے۔ حکمرانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگوں کی رجسٹریشن کریں اور قوانین کو یکساں بنائیں اور قوانین کی خامیوں کو دور کریں، اور قوانین، لیبر قوانین میں جو سارے کا سارا جھکاؤ مالکوں کی طرف ہے، سرمایہ داروں کی طرف ہے، کارخانے داروں کی طرف ہے، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اگر آپ اس کام کو کریں گے تو ہم آپ کو اس پر آپ کا شکریہ ادا کریں گے، لیکن اگر آپ اس کام کو نہیں کریں گے تو پھر ہمارے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم سارے مزدوروں کو متحد کر کے آگے بڑھیں اور ہر چیز کو جام کر کے رکھ دیں۔ ہم اگر بھوکوں مریں گے تو ہر چیز جام کر کے